हेलो एस्पिरेंट्स। एग्ज़ाम अपडेट के एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग बातें करेंगे यूपीएससी की, यूपी पीएससी की और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स की। बहुत सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जैसा कि पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया था। बहुत सारे अवेटेड हैं, बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं। पीसीएस का रिजल्ट कब आ रहा है, सर मेंस कब होगा, ये सारी डेट्स को लेके तो मेरे पास जो जो अपडेट्स हैं और जो पुरानी बातें भी हैं, मतलब जो अपडेट नई नहीं है वही बात है, उन सबको भी फिर से बता देंगे, ताकि बच्चों के बार बार जो कॉल आ रहे हैं उसको, जब ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा कॉल आता है बच्चों का या व्हाट्सएप आता है, तो क्यों ना उस बात को वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए, ताकि पब्लिकली सबको पता चल जाए और सब लोग संतुष्ट हो जाएं। उसको बार बार मुझे ना कॉल करें, मैं कभी कभी किसी किसी का नहीं भी उठा पाता फ़ोन, तो उसके लिए भी वीडियो को बना रहे हैं। तो इसमें कुछ नई बातें भी बताएंगे और कुछ पुरानी भी रहेंगी। तो पहले यूपीएससी से शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग एक नए साल में आने वाले हैं। तो हम नए साल में, साल की शुरुआत में जो पहला नोटिफिकेशन आप देखेंगे वो यूपीएससी का ही होगा। सिविल सर्विसेज एग्जाम 2026 के लिए पहला नोटिफिकेशन आएगा। 2026 के सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए 14 जनवरी, मकर संक्रांति वाले दिन आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ रहा है। और इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 24 मई को है। तो सिविल सर्विसेज का जो यूपीएससी का एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन 14 जनवरी को आ जाएगा। उस समय आप फॉर्म को फिल करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। पिछली बार फॉर्म के पैटर्न में चेंजेस हुए थे, बहुत ज़्यादा डिटेल आपसे मांगी गई थी, फॉर्म भरने में लोगों को टाइम लग रहा था। इस बार आप ऐसी गलती ना करें कि आप लेट से फॉर्म भरें। आप पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखें जो जो आपको फिल करने हैं। और अगर आपको जानकारी नहीं है डॉक्यूमेंट्स की, तो उसका एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा ही, या मुझे कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या आपको चाहिए रहता है। उसके बाद जो सीएपीएफ का एग्जाम होता है उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा 18 फरवरी को यूपीएससी की तरफ से। उनका जो कैलेंडर जारी हुआ है ये उसी में से डेट्स हैं। अगर आपके पास कैलेंडर नहीं है तो आप कैलेंडर टेलीग्राम साइट, जो समर्पण आईएएस की टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके आप देख सकते हैं, या आयोग की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम कब होगा? सीएपीएफ का 19 जुलाई को एग्जाम होगा। 18 फरवरी 2026 को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद है इंजीनियरिंग सर्विसेज का नोटिफिकेशन। फॉर्म ऑलरेडी आ चुका था 25 मई, 17/9/2025 को ही, तो फॉर्म वगैरह बच्चे भर चुके हैं। लेकिन फरवरी में इसका एग्जाम होना है, इसलिए मैंने इसको लिख रखा। 8 फरवरी को इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम कराता है यूपीएससी, उसका एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, उसकी डेट है। उसके बाद मेडिकल सर्विसेज भी एक यूपीएससी कराता है, उसका नोटिफिकेशन 11 मार्च को आ जाएगा और उसका एग्जाम जो है वो 2 अगस्त को है। तो नोटिफिकेशन 11 मार्च को आ जाएगा। तो जो शुरुआती नए साल का शुरुआत होते समय ही जो आपके पास नोटिफिकेशन यूपीएससी के आने वाले हैं, फॉर्म्स उनके कैलेंडर पे भी मेंशन्ड है, वो सारे मैंने आपको बता दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी प्रिपरेशन हम लोग भी कराते हैं वो है यूपीएससी का सीएससी और सीएपीएफ। ये एग्जाम्स के लिए अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, आ जाते हैं हम लोग यूपी पीएससी पर। तो पीसीएस को लेके बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर 24 वाला रिजल्ट जो ऑलरेडी डिले होता चला जा रहा है, बहुत डिले हो चुका है। लेकिन मैं भी अभी पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, मैं उसी बात पर कायम हूं कि इसका रिजल्ट जो है वो 26 जनवरी के बाद आ जाएगा। 26 जनवरी के आसपास आने की उम्मीद है, उससे पहले नहीं, उसके बाद ही आएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है, हो सकता है 26 जनवरी के बजाय 1 फरवरी को आ जाए, ये भी हो सकता है। तो लेकिन मैं अमूमन बता रहा हूँ, क्योंकि आयोग की पूरी, मतलब अपनी जान लगाए हुए हैं कि 26 जनवरी के आसपास रिजल्ट दे दे। तो उसकी आप उम्मीद कर सकते हैं रिजल्ट की जनवरी के लास्ट में। ठीक है, उसके बाद 2025 का जो मेंस है उसका जो डेट है वो है मार्च का लास्ट, मार्च 2026 के लास्ट में होगा ये। अब जो भी जैसे संडे पड़े और जो हो, बहरहाल अगर एकेडमिक कैलेंडर रिलीज होता है यूपीपीएससी का, हर साल रिलीज होता है, कभी कभी तो 1 जनवरी के दिन भी दिया है इन्होंने। अब की बार ये उम्मीद है कि 1 जनवरी को नहीं आएगा, मकर संक्रांति वाले दिन 14 जनवरी को इनका एकेडमिक कैलेंडर आ सकता है। तो एकेडमिक कैलेंडर आएगा तो उसमें अगर चीज़ें लिखी होंगी तो और क्लियर आपको हो जाएंगी, एग्जैक्ट डेट के साथ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अभी जो अनुमान है वो यही है कि मार्च के लास्ट में इसका मेंस होगा।
उसके बाद यूपी पीसीएस 2026 का जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन वो आ जाएगा आपका फरवरी में। फरवरी में हर साल आता है नोटिफिकेशन, तो फरवरी 2026 में इसका नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म आउट हो जाएगा, आप भर सकते हैं। और इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो जून में होने की संभावना है। ठीक है, अब जून लास्ट में होगा कि बिफोर होगा, मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ कि एकेडमिक कैलेंडर आए तो आपको श्योर शॉट पता चल जाएगा। लेकिन जून में होने की पूरी संभावना है कि जून में होगा, जून से पहले होने की कोई उम्मीद नहीं है। अब ये तो हो गई पीसीएस की बात, मैंने 24 वाली भी कर दी, 25 की भी कर दी और 26 का भी कर दिया। एक और वैकेंसी जो लाइनअप है 26 में वो है आरओ आयोग से ही आती है। आरओ की वैकेंसी डेफिनेटली आएगी। इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि मई में आएगा। नोटिफिकेशन मई में आएगा और एग्जाम आप उम्मीद कर सकते हैं कहीं अगस्त के आसपास, उससे पहले नहीं उम्मीद कर सकते। तो ये जो है ये बातें हो गई यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी से देखिए लेखपाल का मैंने आपको बताया था, तो लेखपाल का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म आ चुका है, भर्तियां भी आ चुकी हैं, फॉर्म आप भर सकते हैं। अब फॉर्म नोटिफिकेशन आ चुका है कि कितनी पोस्ट हैं, सब कुछ है। अब अगला मैंने आपको बताया था कि अगला आएगा लोअर पीसीएस, लेखपाल के बाद लोअर पीसीएस के लिए आएगा। पहले पेट का रिजल्ट आया, फिर लेखपाल का आया, अब लोअर पीसीएस आएगा, एएसओ आएगा, वीडियो आएगा, टेक्निकल असिस्टेंट आएगा। इन सब की पोस्ट भी आएंगी जल्दी से जल्दी। मैं लोअर पीसीएस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जनवरी में ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा लोअर पीसीएस का। और लेखपाल का जो बच्चे एग्जाम पूछ रहे हैं तो वो जून के आसपास आप लेखपाल का एग्जाम की उम्मीद कर सकते हैं, जो भी एग्जाम होना है। तो ये ही वैकेंसीज लाइनअप है। अभी तक के लिए इतनी ही जानकारी मेरे पास है। इसमें कुछ रिपीटेटिव जानकारी है, कुछ नई जानकारी है। अभी आप इसी से काम चलाइए। जैसे जैसे मुझे और जानकारियां मिलेंगी मैं एक नया वीडियो 10 दिन के अंतराल पर, हफ्ते के अंतराल पर बनाता रहता हूं, क्योंकि बच्चे ताकि पूछते रहते हैं तो वो एक देख के सारे बच्चे जान जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को केवल अपनी बातें पूछने के लिए कॉल नहीं करना पड़ता। ये चीज़ एक सुविधा हो जाती है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता देने से। तो इसी जानकारी के साथ अब मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन करें समर्पण आईएएस लखनऊ, जहां सक्सेस का भरोसा हर स्टूडेंट के साथ।